कक्षा 8वीं विषय गणित अध्याय 11 चतुर्भुज की रचना। आगे का उदाहरण प्रश्नावली 11.6 के सवाल बनाने हेतु। आज के विषय में हम देख रहे हैं समांतर चतुर्भुज की रचना जब एक भुजा और दो विकर्ण के मान दिए हों, जिसे समझने के लिए हम एक उदाहरण का उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD की रचना कीजिए जिसमें एक भुजा AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AC और BD जो दो विकर्ण हैं जिनका मान लगभग 5.6 और 7.6 सेंटीमीटर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कच्चा चित्र बनाया हुआ है। ABCD, AC बराबर 5.6 सेंटीमीटर और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि DB या BD बराबर यहाँ पर 7.6 सेंटीमीटर। अब चूँकि यहाँ पर चतुर्भुज समांतर है तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसलिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर 5.6 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2.8, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3.8 कहलाएगी। आइए बनाने का प्रयास करें। देखें किस तरीके से हम यहाँ पर बना रहे हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि हम यहाँ पर एक रेखाखंड जैसे हम पहले भी खींचते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से एक रेखाखंड यहाँ पर खींचा जा रहा है। रेखाखंड जो हम यहाँ पर खींच रहे हैं AB बराबर 5 सेंटीमीटर का यहाँ पर क्या खींचा जा रहा है, रेखाखंड। रेखाखंड से हम 2.8 का एक चाप बिंदु A से रखकर यहाँ पर खींचे हैं और बिंदु B से 3.8 सेंटीमीटर का चाप इसी चाप को काटते हुए खींचते हैं। जहाँ पर कटान बिंदु मिलेगा वो बिंदु O कहलाएगा दोनों के साथ। अब हम उस बिंदु O जो हमको मिल चुका है उसे हम A और B से मिलाएंगे और उसे मिलाते हुए आगे Y और आगे X तक बढ़ा देंगे। फिर हम आगे क्या करेंगे, बिंदु O पर फिर से हम प्रकार को रखकर 3.8 सेंटीमीटर का चाप किरण Y की तरफ और 2.8 सेंटीमीटर का चाप किरण X की तरफ काटेंगे। कटान बिंदु आपका क्रमशः बिंदु D और बिंदु C मिल जाएगा। इस प्रकार मिले हुए बिंदु D और C को A और B से अगर आप मिला दें तो आपका चतुर्भुज प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से और एक उदाहरण आप देख सकते हैं। चतुर्भुज की रचना, समचतुर्भुज की रचना जिनकी उसके दोनों विकर्ण दिए हैं। समचतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है, विकर्ण दिए गए हैं। कच्चा चित्र हमने बनाया है। समचतुर्भुज है इसलिए इनमें से किसी का मान नहीं पता, केवल विकर्ण का मान हमें पता है 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। आगे आप देख सकते हैं। आगे देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर इस बार रेखाखंड AB की जगह AC खींच रहे हैं जो हमारा विकर्ण है। AC बराबर 6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच रहे हैं। रेखाखंड AC को समद्विभाजित कीजिए। चूँकि ये 6 सेंटीमीटर है तो 3 सेंटीमीटर इसका मध्य बिंदु होगा, जहाँ से हम ऊपर और नीचे किरण XY बिंदु को मिलाते हुए निकालते हैं। जो बिंदु यहाँ पर मिला उसे O दे देते हैं। अब आप क्या करें, बिंदु O पर प्रकार रखें और अगला विकर्ण जो है वो 8 सेंटीमीटर है जिसका आधा होता है 4 सेंटीमीटर। तो O से किरण X पर और O से ही किरण Y पर चाप काटो। जहाँ पर चाप का कटान बिंदु आपको मिल गया वो आपका बिंदु मिल जाएगा। कौन कौन सा बिंदु, बिंदु B और बिंदु D जो अगला हमारा विकर्ण है। अब मिले हुए सारे बिंदु को आपस में मिला दो, आपका अभिष्ट चतुर्भुज आपको प्राप्त हो जाएगा।